यह शनिवार 21 जून 2025 को जेफरसनविले में भविष्यवक्ता के गृहनगर में हम मूल जीवन का हिस्सा हैं। मूल बीज, बोला गया वचन, वही है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ है, 7 मोहरों का अनावरण हुआ है। मूल जीवन, मूल बीज। आमीन। बोला गया वचन ही मेरी जरूरत है। आमीन। मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ है। आमीन। आज दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनके पास वह प्रकाशन है। कोई पूछ सकता है, पिछले हफ्ते आपकी एक रेड लेटर सभा थी, लेकिन आपका वक्ता कौन है? आप सब किसकी बात सुन रहे हैं? आइए उसे यह बताते हुए सुने। प्रभु परमेश्वर एलोहीम वहाँ मानव शरीर में खड़े हैं, ये दिखाते हुए कि वे अंतिम दिनों में अपने चर्च का अभिषेक करेंगे। यह फिर से मानव शरीर में काम करने वाला परमेश्वर होगा। हम आभारी हैं कि हम दुनिया भर से मसीह की दुल्हन के अदृश्य मिलन के महान प्रकटीकरण का हिस्सा हैं। आइए उसे हमें बताते हुए सुने। हमें इन अंतिम दिनों में प्रकाशन मिला है। प्रभु परमेश्वर के संदेश के लिए अपनी दुल्हन को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। किसी अन्य युग में इसका वायदा नहीं किया गया है, इस युग में इसका वायदा किया गया है हमारे लिए। हम वे लोग हैं। विश्वास ही वह प्रकाशन है, और यह केवल एक ही तरीके से आ सकता है, और वह है उन टेपों को सुनना, स्वयं परमेश्वर की आवाज। वह हमें प्रकट करता रहा है कि वह कौन है। शरीर हमेशा बाधा बनता है। हम जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं। एलोहीम। हम एलोहीम की आराधना करते हैं, शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की। परमेश्वर ने शरीर को निवास करने के लिए चुना। प्रकाशित वाक्य का यूहन्ना किसी की आराधना करने के लिए नीचे गिर गया, क्योंकि उसने सोचा कि यह स्वयं परमेश्वर है। हम एलोहीम को पहचानते हैं। हम अब बच्चे नहीं हैं। हमें अपने अंदर परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में होना कितना अच्छा है। अब ब्रहनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय देधारी हुए वचन, हालेलुया। हमारे हृदय की आधार भूमि वचन के सुनने के द्वारा तैयार की गई है, और इसने हमें प्रकट किया है। हम मसीह की सद्गुणी दुल्हन हैं, अनमोल, सद्गुणी, पाप रहित परमेश्वर के पुत्र, शुद्ध, बिना मिलावट की दुल्हन वचन के साथ खड़े हैं, जो उसके अपने लहू के जल से धुले हुए हैं। हम प्रकट वचन देधारी बन गए हैं, जिससे कि यीशु हमें ले जा सके, जिन्हें उसने पिता की गोद में दुनिया की नींव डालने से पहले ठहराया था। संसार हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति को देख सकता है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे थे, और यह व्यक्त कर रहे थे कि हमें परमेश्वर से उसके परिमाणित वचन का सच्चा प्रकाशन मिला है, और हम बिना डर के हैं। हम परवाह नहीं करते कि सारी दुनिया क्या कहती है या क्या विश्वास करती है। हम बिना डर के हैं। चालू करने के बटन को दबाना यीशु मसीह की दुल्हन के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वे अंतिम समय के संदेश पर विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता भेजा था। वे विश्वास करते हैं कि विलियम मैरियन ब्रैनम 7वें दूत संदेशवाहक था। वे विश्वास करते हैं कि उसने यहोवा यूं कहता है वाले वचन को बोला, लेकिन वे यह विश्वास नहीं करते कि यह आवाज सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जिसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। वे यह विश्वास नहीं करते कि उसने अचूकता के वचन बोले। वे उनकी कलीसियाओं में टेप चलाने में विश्वास नहीं करते। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि यह उनके लिए प्रकट नहीं हुआ है। यह एक प्रकाशन है। उसने अपने अनुग्रह के द्वारा इसे आपके लिए प्रकट किया। यह ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने किया है। आपने खुद को विश्वास में नहीं डाला। यदि आपके पास कभी भी विश्वास होता है, तो यह आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया जाता है, और परमेश्वर इसे आपके लिए प्रकट करता है। इसलिए विश्वास एक प्रकाशन है, और परमेश्वर की संपूर्ण कलीसिया प्रकाशन पर बनी है। विश्वास के द्वारा हमें यह प्रकट किया गया है कि यह संदेश
उन टेपों पर परमेश्वर की आवाज है जिसे रिकॉर्ड किया गया है, संग्रहित किया गया है, ताकि यीशु मसीह की दुल्हन को खिलाएं और सिद्ध करें। यह परमेश्वर के द्वारा जो सत्य कहा गया उस पर एक वास्तविक बिना मिलावट का विश्वास है, और यह हमारे हृदय और प्राण में लंगर डाले हुए हैं, और वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इसे हिला सके। यह तब तक वहीं बना रहेगा जब तक कि उसका भविष्यवक्ता हमें हमारे प्रभु से परिचित नहीं करवाता। हम खुद की सहायता नहीं कर सकते। उसने हमें दुनिया की नींव डालने से पहले इसे ग्रहण करने और विश्वास करने के लिए तैयार किया। वह जानता था कि हम इस युग में उसकी आवाज को ग्रहण करेंगे। वो हमें पहले से ही जानता था और हमें इसे ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया था। फिर पवित्र आत्मा आज जो कार्य कर रहा है, इन दर्शनों के द्वारा जो कभी विफल नहीं होते, प्रतिज्ञाएं कभी विफल नहीं होती, बाइबल में दिए गए सारे प्रेरित चिन्ह, मलाकी 4 के और प्रकाशन 10:7, यह सब पूरा हो रहा है और वैज्ञानिक रूप से हर दूसरे तरीके से साबित किया गया है। और यदि मैंने आपको सत्य नहीं बताया होता तो यही चीजें नहीं होती, लेकिन यदि मैंने आपको सत्य बताया है तो वे इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने आपको सत्य बताया है। वह अब भी, कल, आज और युगनायुग एक सा है, और उसकी आत्मा का प्रकटीकरण एक दुल्हन को उठा रहा है। उस विश्वास प्रकाशन को आपके हृदय में आने दो कि यही वो समय है, यह वो समय है, यह वो संदेश है, यह वो परमेश्वर की आवाज है जो यीशु मसीह की दुल्हन को बुला रही है। हे चर्च, प्रभु आपके हृदय के आधार भूमि को तैयार करे ताकि आपके पास विश्वास हो और आपको प्रकट करे कि टेप पर इस आवाज को सुनना ये यीशु मसीह की दुल्हन को सिद्ध करेगी और एकजुट करेगी। मैं एक बार फिर से आपको रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर हमारे साथ आकर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि आपके विश्वास को ऊंचे स्थानों पर ले जाएं और हमारे साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठने के लिए, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं जो हमें उसके जल्द आगमन के लिए तैयार करती है। भाई जोसेफ ब्रैनम, कृपया अगले सप्ताह हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम हमारा पहला शांत जल शिविर आरंभ कर रहे हैं। संदेश कार्य विश्वास में प्रकट हुए 65:11-26। पढ़ने के लिए वचन उत्पत्ति अध्याय 15 आयत 5 से 6, उत्पत्ति अध्याय 22 आयत 1 से 12, प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 17, रोमियो अध्याय 4 आयत 1 से 8, रोमियो अध्याय 8 आयत 28 से 34, इफिसियों अध्याय 1 आयत 1 से 5, याकूब अध्याय 2 आयत 21 से 23, संत यूहन्ना अध्याय 1 आयत 26, संत यूहन्ना अध्याय 6 आयत 44 से 46। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।